9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI की गिरफ्तारी डाल दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने SHO थाना आरे बाजार की बानी PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जेल में ही तफ्तीश का हुक्म। कहा 9 मई से मुताल्लिक जितने भी मुकदमात में बानी PTI नामजद हैं उनकी तफ्तीश अडियाला जेल में ही की जाए। बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए पेशी यकीनी बनाई गई। तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की नकूल फराहम कर दी गई। तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फराह गोगी और दीगर के तमाम असासे और बैंक अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म। इश्तेहारी करार देने के बाद तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान की वापसी के खिलाफ केस। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। बैरिस्टर जफर ने कहा इंतखाबी निशान की वापसी पार्टी को तहलील करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी और गैर आईनी है। किसी कानून में इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं। जस्टिस एजाज अनवर का बैरिस्टर गौहर की ताखीर से आमद पर इजहार बरहमी। कहा यह कौन सा तरीका है, बेंच को इंतजार करवाया गया, इनको समझा दें, वक्त पर आया करें। PTI की बल्ले का निशान देने की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही। इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूरी के खिलाफ अपीलों पर समातें जारी। NA 15 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद। शहबाज शरीफ को 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 242 और NA 132 से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। बानी PTI के NA 122 से कागजात मुस्तरद के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। शानदाना गुलजार, शहरियार आफरीदी, शेर अफजल मरवत और उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात मंजूर। जुल्फिकार मिर्जा के बेटों हसनैन मिर्जा और हसाम मिर्जा के कागजात नामजदगी मंजूर। आरओ का फैसला कलअदम करार। फवाद चौधरी की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। नैब का बड़ा फैसला। नवाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में तहकीकात बंद। चेयरमैन नैब ने मंजूरी दे दी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास। IG इस्लामाबाद के खिलाफ करप्शन केस। CDA अफसरान के खिलाफ पाक इनक्लेव इंक्वायरी। मनपसंद अफराद को भर्ती करने की इंक्वायरी। शाहिद मलिक और शहबाज यासीन मलिक के खिलाफ भी इंक्वायरी बंद करने का फैसला। शदीद सर्दी में भी बिजली लोड शेडिंग में कमी न आ सकी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी परेशानी में मुब्तला। निगरां हुकूमत से बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई ताउन का तीसरा इजलास। ISPR के मुताबिक इजलास GHQ में हुआ। फोरम ने दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। दिफाई ताउन के शोबे में खुद इन्हिसारी की अहमियत पर जोर। मजीद मौके तलाश करने की जरूरत पर इत्तेफाक। तमाम शोबों में दिफाई ताउन का फरोग बहुत अहमियत का हामिल है। टैक्सेस पूरी आवाम को, पूरी पाकिस्तान की कौम को देने चाहिए। हमें टैक्स अदा करना चाहिए, अपनी हुकूमत को सपोर्ट करनी चाहिए। FBR की नॉन फाइलर्स को फाइलर बनाने की मुहिम कामयाबी से जारी। शहरी कहते हैं हमें कौमी जिम्मेदारी समझकर टैक्स रिटर्न्स फाइल करने चाहिए। FBR टैक्स गोशवारे फाइल करने के तरीक़ाकार को आसान बनाकर नॉन फाइलर को फाइलर बनने की तरफ माइल कर सकती है। लापता अफराद के सबसे ज्यादा 3,485 केसेस। खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट। लापता अफराद कमीशन ने तमाम तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान से 2,752 शहरियों की जबरी गुमशुदगी के केसेस मौसूल हुए। अहले खाना को बताए बगैर दीगर ममालिक मुंतकिल होना भी जबरी गुमशुदगी केसेस की वजह है। KP से शहरियों के लापता की वजह शरपसंदी और ड्रोन हमलों में अमवात है। जाली अकाउंट्स केस। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर को नोटिस जारी। पेश होने का हुक्म।
आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर बैंकिंग कोर्ट कराची में पेश नहीं हुए। समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी। खुर्द बुर्द का केस फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तोसी। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से फवाद चौधरी का मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा था। 9 मई के मुकदमात से मुतालिक केस अलीमा खान, उज़मा खान और असद उमर की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने असद उमर की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बानी पीटीआई ने 4 साल में कौन सा काम किया जो सहूलतकारी आज भी जारी है। 9 मई का वाकया जुर्म नहीं तो आइन बदलें और बानी पीटीआई को छोड़ दें। अगर जुर्म है तो आज तक सजा क्यों नहीं दी गई? जावेद लतीफ का सवाल। कहा, नवाज शरीफ को हटाने की आलमी साजिश में मोहरे काम आए। आलमी कुव्वतें पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहती। पंजाब भर में हम किसी भी किस्म की सीट एडजस्टमेंट के हक में नहीं हैं। जितनी भी साजिशें हों, इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। सेनेट में कार्रवाई किसके कहने पर डाली गई? कौन सी पार्टी है जो इंतखाबात में जाने से घबरा रही है? ये लोग असल में नाअहल हैं, लेकिन सर्टिफिकेट अहलियत के मिल जाते हैं। हाफिज नईमुर्रहमान की तनकीद। कहा कि इलेक्ट्रिक कराची वालों के 52 अरब रुपए खा गई। 14 जनवरी को शारा फैसल पर गजा फलस्तीन मार्च करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में अमरीकी सहाफी डैनियल पर कत्ल केस। मरकजी मुलजिम उमर शेख की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद। उमर शेख के वकील की अदम पेशी पर सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अमरीकी सदर की तकरीर के दौरान फलस्तीनियों की हिमायत में नारे लग गए। शुरका खड़े हो गए और फौरी जंगबंदी के नारे लगा दिए। जनूबी कैरोलिना में अमरीकी सदर से अफवाम वोटर से खिताब कर रहे थे। जो बाइडेन ने मजमे को खामोश कराने की कोशिश की। कहा, मैं आपके जज्बात समझता हूँ, मैं इजराइल से बात कर रहा हूँ कि वो गजा से निकलें। नारे लगाने वालों को तकरीर से बाहर निकाल दिया गया। अमरीकी वजीर खारजा की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मोहम्मद बिन सलमान का गजा में फौजी कार्रवाई रोकने पर जोर। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, लेबनान, इजराइल, हिजबुल्लाह तनाज़ा बढ़ना किसी के मफाद में नहीं। मशरिक़ वस्ता के तमाम रहनुमा गजा तनाज़ा फैलने से रोकना चाहते हैं। गजा में शहरियों की हिफाजत के लिए इजराइल पर दबाव डालेंगे। बैरून मुल्क से आए मजीद 2 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस। दोनों मुसाफिरों को सख्ती से घरों में करंतना करने की हिदायत। इससे पहले भी बैरून मुल्क से आए 4 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस हुई थी। वायरस की कोई हद नहीं होती, वो कहीं से भी आ सकता है। वैक्सीन की तैयारी के लिए टेक्नोलॉजी की फराहमी जरूरी है। चाहते हैं मुस्तकिल बुनियादों पर इस मामले का हल निकले। निगरां वफाकी वजीर नदीम जान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा, सेहत से मुताल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद एजाज की बात है। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। रवां साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर में इंसदाद पोलियो मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी। निगरां वज़ीर आला पंजाब का स्मॉग में कमी के लिए माहौल दोस्त इक़दाम। पंजाब भर में तुलबा को बिला सूद आसान शराइत पर इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। पहले मरहले में 10,000 तलबा और तालिबात को इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। मोहसिन नकवी कहते हैं, लाहौर में आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएं तो माहौल पर बहुत असर पड़ेगा। लाहौर की आलूदगी के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। कल्लात और गिरदोनवा में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पारा नुक्ता अंजमान से नीचे चला गया। कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल मुतासर। कई परवाजें उड़ान ही न भर सकी।
पाक अफ्रीका चौथी ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस आज से मिस्र के शहर काहिरा में शुरू होगी। वफाकी वजीर तिजारत और सनत और पैदावार गौहर एजाज काहिरा में मौजूद। पाकिस्तानी मसनूआत की सिंगल कंट्री नुमाइश भी काहिरा में होगी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 1016 अफगान शहरी वापस चले गए। अब तक 4,62,799 अफगान शहरी वापस अपने वतन जा चुके हैं।